डियर स्टूडेंट, MAVN की ऑनलाइन क्लास में आज आप क्लास 5 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपका चैप्टर है अध्याय 3 शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम शब्दों का वर्गीकरण जब पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि शब्द हैं क्या। तो शब्दों की रचना एक से अधिक वर्णों से होती है, यानी जब शब्द कब तैयार होते हैं, जब कई वर्ण मिलकर एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पर शब्द आपका तैयार होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जहाँ एक से अधिक वर्ण मिलते हैं वहाँ मिलकर शब्द तैयार होता है। जैसे तितली, अब देखिए तितली आपका क्या है, तितली आपका शब्द है। अब इन शब्दों को आप तोड़िए तो यहाँ क्या होगा, ये होगा त के साथ क्या मिला है, यहाँ छोटी है तो छोटी ही मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से फिर त है, फिर अ है, इसके साथ हो जाएगा क्योंकि हर व्यंजन में स्वर लगा होता है। फिर उसके बाद ल होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, बड़ी है तो बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपका लड़का है तो आप पहले लिखेंगे ल, हलंत के साथ इसको लिखेंगे, फिर अ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद र आपका होगा, इस प्रकार से अ होगा, फिर क होगा और फिर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे आपका पपीता है तो पपीता में क्या हो जाएगा, प हो जाएगा, आधा प हलंत के साथ अ हो जाएगा, प्लस फिर प हो जाएगा और साथ में मात्रा क्या लगी है, बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। फिर त है तो त के साथ क्या लगा है, आ की मात्रा लगा है तो आ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनके वर्णों को अलग अलग करके भी इसे समझ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। जब प्रारंभ करते हैं तो शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। आप देखेंगे पहला आपका है, फर्स्ट है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरण किया गया है इसमें आपको सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द बताया जाएगा। सार्थक शब्द क्या होते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं लड़का, पेड़, गाय, तो अर्थ निकल रहा है। लेकिन निरर्थक शब्द क्या है, जैसे आप बोलते हैं पानी वानी, खाना वाना, अपनी भाषा में आप बोलते हैं तो जो पानी है वो सार्थक है, लेकिन जो वाणी है वो क्या है, निरर्थक शब्द है। जैसे आप बोलते हैं खाना वाना, तो खाना तो सार्थक है भाई, उसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन जो वाना है वो क्या है, निरर्थक शब्द होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगला दूसरा आपका है शब्दों के वर्गीकरण का दूसरा पार्ट है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द क्या है, 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। तो तत्सम यानी शुद्ध संस्कृत का शब्द होता है, जिसका आपको मैं अलग वीडियो, ये इम्पॉर्टेंट अधिक आपके लिए तत्सम और तद्भव अधिक इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपके लिए हायर सेकेंडरी एजुकेशन में क्लास 9 और 10th के अंतर्गत आपको 9th में ये दिया जाता है। तो इसकी वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा, जैसे आप इसको अच्छे से समझ सको। बात करते हैं देशी और विदेशी की। तो देशी क्या है, जो आप अपने भाषा में, अपने देश, अपने गाँव देश की भाषा में जिन शब्दों को बोलते हैं वो देशी शब्द होते हैं। और जो हम विदेशों से कुछ भाषाओं को अपने बुक में, किताब में या बोलचाल में उसको प्रयोग करते हैं, उसे विदेशी भाषा कहते हैं। अब चलिए तीसरे शब्दों के वर्गीकरण में अगर आप ध्यान देंगे तो आपका तीसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होता है, वर्गीकरण होता है, वो 3 प्रकार का होता है। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है, रूढ़ शब्द जो किसी के साथ मिला होता है। यौगिक शब्द, ये भी इनका अर्थ तो निकलता है, लेकिन योग रूढ़ शब्द इनका अर्थ जल्दी प्रकट होता है, लेकिन अन्य शब्दों के साथ मिलकर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन तीनों शब्दों को अभी आपको बताया जाएगा आगे के क्रम में। चौथा है आपका प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों की अगर बात करते हैं तो प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ये 2 शब्द आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर 3, तीसरे चैप्टर से मैंने आपको
अवगत करा दिया है कि क्या क्या आपके लिए इसमें दिया जा सकता है। तो बच्चों, आपको स्क्रीन बोर्ड पर आपका चैप्टर दिखाई पड़ेगा और मैं पूरे चैप्टर का एक बार आपको जो भी जहाँ भी आपको कठिनता होगी उसका अनुवाद, ट्रांसलेशन और वर्णन करते हुए आपको बताता चलूँगा। तो आइए चैप्टर प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं दिए गए चित्रों में नीचे शब्दों पर ध्यान देना है आपको। अभी मैंने आपको बोर्ड में बताया तो तितली, लड़का और पपीता, सेम उसी कंडीशन में आप भी इसको पढ़कर समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ शब्दों का वर्गीकरण, जो पहला पार्ट है उसका अर्थ के आधार पर शब्द भेद है। तो यहाँ सार्थक शब्दों की बात हो रही है। सार्थक शब्द जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, लड़का, पेड़, गरीब, भोजन, नदी इत्यादि। सार्थक शब्द ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची शब्द हैं जो विभिन्न प्रकार से उसके अर्थ निकलते हैं। एकार्थी शब्द हैं, एक अर्थ प्रयोग करने वाले। अनेकार्थी हैं और विलोम अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, तो इन सभी को भी आप देख सकते हैं। और दूसरा इसका जो शब्द का जो पार्ट है, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द भेद है। इसमें शब्द भेद में देखिए तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है और विदेशी शब्द है। तत्सम शब्द इसका आपको मैंने बताया ही है, वीडियो आपको मिल जाएगा तत्सम तद्भव का। ठीक है, अब देशज शब्द को देखिए, मतलब हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो आपके देश की बोलियों में बोले जाते हैं। जैसे आप बोलते हैं मिर्च बोलते हैं, ताला बोलते हैं, फटाफट बोलते हैं, चिकना बोलते हैं, कपास बोलते हैं, भिंडी बोलते हैं, किलकारी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं नहीं। तो बेटा ये सब क्या है, ये देशज हैं, ये आपके देश में सब बोले जाने वाले शब्द हैं। अब आइए बात करते हैं विदेशी शब्दों की। देखिए विदेशी शब्द क्या होते हैं, जो अन्य भाषाओं के शब्द हैं आप अपनी बोलचाल की भाषा में उसे बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द हैं, टैक्स है, डॉक्टर है, बिस्कुट है, कॉलेज है, सूटकेस, ऐसा बोलते हैं। अरबी शब्द है, किताब है, ईमान है, हलवाई है। ठीक, ये तुर्की शब्द है, पुर्तगाली है, कोर्ट, दफ्तर, ये बोलते नहीं, ये सब सारे विदेशी शब्द हैं। और तीसरे शब्द के रूप की बात करते हैं तो व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर शब्द भेद है। तो रूढ़ शब्द, अब रूढ़ शब्द क्या है, ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो। जैसे आप जैसे शब्द है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ज और ल, ये दोनों जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जल। तो ये शब्द हुआ, लेकिन जब उस जल को अलग करते हैं, ज प्लस ल करते हैं, तो उसका ज का अर्थ कोई नहीं निकलता, ल का अर्थ नहीं। वो अपनी भाषा में आप बोलते हैं ल यानी ले लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ल का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे रोटी है, तो जब शब्दों को तोड़ेंगे तो रो धन टी, तो रो का अर्थ नहीं निकलेगा, टी का भी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझिए। और दूसरा है इसका यौगिक शब्द। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और उसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे रसोई धन घर है, तो रसोई और प्लस घर, रसोई और घर जोड़ने पर क्या बनेगा, रसोई घर। जैसे सेना प्लस पति, तो सेनापति हो गया। जैसे आप बोलते हैं विद्या धन आलय, आलय माने बर्फ होता है, विद्या माने ज्ञान होता है, तो विद्या के आलय। इस प्रकार से यौगिक शब्द ये होता है। अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्द की। तो योग रूढ़ शब्द क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों या सार्थक जो शब्द होते हैं उनके मेल से जो शब्द बनते हैं, अर्थात उनका एक अलग ही अर्थ निकलता है, तो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे है आपका, इसमें देखिए उदाहरण में लंबोदर। तो लंबोदर का क्या होता है, लंब धन उदर, अर्थात इसका मतलब होता है लंब माने बड़ा और उदर माने होता है पेट, अर्थात बड़े पेट वाला। तो बड़े पेट वाला भगवान कौन सा है, वो गणेश भगवान जो आपको दिखाई पड़ते हैं बीच में बहुत सारे फिगरों में, तो वो हो गए। दशानन, 10 धन आनंद, आनंद माने मुख होता है, 10 माने 10 अंक होता है आपका। तो 10 मुखों वाला कौन है, अर्थात नया राम निकलता है, रावण यहाँ लिखा गया, आप देख लीजिए। जैसे नीलकंठ, तो नील धन कंठ, नील माने नीला रंग हो गया और कंठ माने गला होता है, तो नीले गले वाला, नीले कंठ वाला अर्थात शिव जी होता है। तो आप इसे देख कर लिख सकते हैं। अगला है आपका प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो प्रयोग के आधार पर मैंने आपको भी बताया, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण आए परिवर्तन या विकार हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आप देखिए पहले में है लिंग, लड़का पढ़ता है, तो उसमें क्या है, परिवर्तन क्या होता है, लड़की पढ़ती है। वचन, लड़की पढ़ती है, तो उसमें क्या हो गया, लड़कियां। तो वहाँ लिंग क्या था, लड़का, और यहाँ क्या हो गई थी, लड़की। वचन में देखिए लड़की पढ़ती है,
तो लड़की थी एक वचन है, और लड़कियां पढ़ती हैं तो बहुवचन। तो कारक में लड़का पढ़ता है और लड़कों को पढ़ने दो। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं विकारी और अविकारी, विकारी के अंतर्गत। और इसका दूसरा जो पार्ट है ख, विकारी अविकारी शब्द है। विकारी के बाद अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में किसी कारण विकार परिवर्तन नहीं होता है तो उसे अविकारी कहते हैं। जैसे लड़का तेज दौड़ा, तो उसके बाद देख लीजिए उदाहरण में है लड़के तेज दौड़े, तो यहाँ लड़का और लड़के, तो इसमें बहुत परिवर्तन नहीं हो रहा है। वह आज आएगा, वे आ जाएंगे, तो वही अर्थ निकल रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यह अविकारी शब्द होगा। तो इस प्रकार से आप अपने इस अभ्यास प्रश्न में आसानी से शब्द विचार के अंतर्गत इसे पढ़कर समझ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।